जय श्री श्याम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरटी एडमिशन 2026-23 इसकी गाइडलाइन है वो आ चुकी है, इसके एडमिशंस हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो पूरी प्रक्रिया है वो मेरे साथ में आप बने रहिए, समझिए। आपको बताता हूँ कि आपके बच्चे का सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए, क्या आवश्यकता रहेगी, वो सारी जानकारी। तो सबसे पहले राइट टू एक्ट एडमिशन 2026-23 शुरू हो गए हैं। आवेदन शुरू कब से है? आवेदन 20 फरवरी से शुरू हो गए। अंतिम तिथि कब की है? 4 मार्च अंतिम तिथि है। 4 मार्च 2026 है वो अंतिम तिथि है। इसके पश्चात है आप ऑनलाइन है वो आवेदन नहीं कर सकते। फॉर्म कहां से भरे जाएंगे? किसी भी स्कूल में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, या जहां पर भी इंटरनेट है वहां पे आप भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको ई मित्र पर भरने चाहिए। इसका मतलब ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भरेंगे, या ये एक साइट है rajpsp.nic.in, आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको फॉर्म ई मित्र पे अप्लाई करने चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने हैं पता नहीं आपको आता है या नहीं आता, किस तरीके से आप लगाएंगे। अब की बार गवर्नमेंट ने जो कहा है आरटीई के लिए, उसकी जानकारी मैं दे दूं। सबसे पहले एडमिशन PP3 आयु 3 से 4 वर्ष। ठीक है, PP3 को हम नर्सरी भी कहते हैं, PP4 LKG, PP5 UKG। एक बात तो ये कि आरटीई के अकॉर्डिंग एडमिशन है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होते हैं। अप्लाई करते समय आपने देखना है कि आपने बच्चे के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल का चयन किया है या हिंदी मीडियम स्कूल का चयन किया है। ये जब ई मित्र पे आप जाएंगे पोर्टल के ऊपर सबका सब दिखाया जाएगा। PP4 के लिए आयु 4 से 5 वर्ष, PP5 के लिए आयु 5 से 6 वर्ष, फर्स्ट के लिए आयु 6 से 7 वर्ष। इस चीज को अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। इंग्लिश मीडियम जितनी भी स्कूलें हैं उनमें एडमिशन नर्सरी PP3 और फर्स्ट में होगा, LKG और UKG में नहीं होगा। कोई स्कूल ऐसी है जो हिंदी मीडियम है लेकिन कच्ची पहली पक्की पहली जिसको हम बोलते हैं, अगर वो लगा रखा है तो वहां पे एडमिशन PP4 और PP5 में होगा। यह चीज आपको पता करनी पड़ेगी ई मित्र पे फॉर्म भरते समय। हालांकि प्रवेश जिस क्लास में दिया जाता है पोर्टल के ऊपर, उसमें गवर्नमेंट ने कहा एडमिशन लेना निश्चित करना होगा। तो जिसमें अगर प्रवेश PP3 से शुरू है तो आप PP3 में अप्लाई कर सकते हैं, वरना PP4, PP5 और फर्स्ट क्लास तो सब स्कूलों में है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, RBC हो, CBC हो, किसी में भी। आरटी के फॉर्म आप CBC और RBC दोनों स्कूलों में अप्लाई कर सकते हो, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। शर्तें क्या है? जरूरी कागज जन्म प्रमाण पत्र ये बच्चे का चाहिएगा, आधार कार्ड बच्चे का और बच्चे के माता पिता दोनों का, मूल निवास ये बच्चे के पापा का या मम्मी का, या एड्रेस प्रूफ कि आप तारानगर के हो या जहां से आप अप्लाई कर रहे हो आप वहां के हो। इसमें मैं यह निश्चित करवाना आपको चाहूंगा, कुछ अभिभावक कहते हैं कि हम गांव से हैं, हम तारानगर में अप्लाई करना चाहते हैं। आप प्लीज बिल्कुल मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ निर्देश में लिखा गया है कि अगर नगरपालिका क्षेत्र का है तो वो वहां से अप्लाई करे, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का है तो अपने ग्रामीण पंचायत से करे। इसमें भी पहले अगर स्कूल उस वार्ड में है तो उस वार्ड के बच्चों को पहले मौका दिया जाएगा। मान लीजिए मेरा वार्ड नंबर 21 है, वार्ड नंबर 21 में स्कूल है, तो पहले एडमिशन के हकदार वार्ड नंबर 21 वाले रहेंगे। उसके बाद में जो कनेक्टिंग या जॉइंटिंग जो वार्ड है पास के, उनका नंबर आएगा। ठीक है, आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए इनकम। BPL वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, EWS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BPL और EWS के लिए इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती।
जिस वार्ड में आपका घर है उसके पास का ही स्कूल आपको चयन करना चाहिए। आपको 5 स्कूलों का चयन करना है, ठीक है ना। तारानगर में सिर्फ तारानगर नगर पालिका के क्षेत्र के ही बच्चे करें, बाहर के नहीं करें। और तारानगर से ग्रामीण जो है वो ग्रामीण में करें, तारानगर में ना करें। गलत एड्रेस से फॉर्म भरने पर अब की बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डाटा है लिए जाएंगे, स्कूलों में भी आएंगे। इन केस मान लो स्कूल वाला आपका जानकार है, उसने ओके कर भी दिया, हालांकि स्कूल वालों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ प्रक्रिया ऑनलाइन है। जब वो जांच के लिए आएंगे, ठीक है, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। उस सूरत में आपने बच्चे को स्कूल में डाल भी दिया, बच्चे ने बुक्स भी ले ली, बच्चे ने ड्रेस भी ले ली, तो वो पैसा भी आपका लगेगा। अगर एडमिशन नहीं होता है तो स्कूल वाला आपसे फीस लेगा। एक चीज और निकल के आ रही है, वो स्कूल वाले कह रहे हैं हम एडमिशन करवा देंगे, हम करवा देंगे। कोई स्कूल वाला कुछ नहीं करवा सकता जी, उनके हाथ में ही नहीं है। उनको तो गवर्नमेंट जो बच्चे देगी वो उनको लेना पड़ेगा, कोई स्कूल वाला मना ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो किसी के बहकावे में न आए। कई दफा यह कहा जाता है कि मैं यहां पे गलत कागज है वो लगा करके एडमिशन ले लूं। आपकी किस्मत अच्छी हो ले लो, लेकिन अगर पकड़े गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उस एवज में जितने साल आपके बच्चे ने पढ़ाई की है उस स्कूल की फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। एक और मुद्दा आता है, वो है ये, कहते हैं कि आरटी में एडमिशन तो हो गया, स्कूल वाले फीस मांगते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास से सभी स्कूलों को पेमेंट का भुगतान करती है। नर्सरी एलकेजी में पेमेंट नहीं देती, तो इस सूरत में स्कूल वाले बच्चों से पेमेंट लेते हैं। अब वो कितना लेते हैं वो स्कूल वालों के ऊपर निर्भर करता है। एक बच्चे का तारानगर के अंदर 13,535 रुपए गवर्नमेंट स्कूल वालों को देती है, 2 किस्तों में 13,535 रुपए। कब? फर्स्ट क्लास से। नर्सरी एलकेजी यूकेजी को 1 पैसा भी नहीं देती, इसलिए वो स्कूल वाले हैं आपके बच्चों से आपसे पैसे लेंगे। फिर आती है कि किताबें के लिए गवर्नमेंट 202 रुपए देती है स्कूल वालों को। बहुत सारे स्कूल वाले हैं वो किताबों का बिल बना के देते ही नहीं है, क्योंकि 202 रुपए में इंग्लिश मीडियम की किताबें आती नहीं है, इसलिए किताबें बच्चे अपने आप खरीदते हैं या स्कूल से पैसे दे करके वो लेते हैं। तो ये भुगतान भी अगर स्कूल वालों ने मना किया कि भाई हम किताबें स्कूल से नहीं देते, तो गवर्नमेंट स्कूल वालों को भुगतान नहीं करती। ड्रेस का स्कूल वालों को कोई भुगतान नहीं मिलता है। कुछ बच्चे व्हीकल में आते हैं, कोई भुगतान नहीं मिलता है। तो इन चीजों का आप ध्यान में रहें। अभिभावक स्कूल वालों के पास में जाके बेवजह का झगड़ा ना करें कि आपको सरकार देती है, ये करती है, वो करती है। नहीं, आज एक एवरेज लेके चलता हूं मैं, 5वीं क्लास की बच्ची की इंग्लिश मीडियम की फीस 25,000 रुपए है। सरकार उनको 13,535 रुपए देती है, लेकिन फिर भी स्कूल वाले आपसे फीस नहीं लेते। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और यह भी सरकार हाथों हाथ नहीं देती है सेशन के बाद में। पिछला बिल अभी क्लियर नहीं हुआ स्कूल वालों का। तो बेवजह में झगड़ा न करें किसी के साथ में, ठीक है। पढ़ाई सब स्कूलों में होती है, सरकारी में भी होती है, हिंदी मीडियम भी होती है, इंग्लिश मीडियम भी होती है। आप अपने विवेक से वहां पे भी एडमिशन करवा सकते हैं। जितनी बड़ी बड़ी स्कूलें होती हैं उनके खर्चे भी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो विनम्र निवेदन है, इन सब चीजों का आप ध्यान में रखें। अब एक जरूरी बात निकल के आती है कि सर मेरे बच्चे का एडमिशन मैं कौन से में अप्लाई करूं या कैसे करूं। उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। उम्र की जो गणना होगी वो 31 मार्च 2026 को लेकर के होगी। अब आपके बच्चे का जन्म है वो हुआ है, कब हुआ है? आपके बच्चे का मान लीजिए जन्म है 6 जुलाई 2021 को हुआ है, तो उसका एडमिशन किस में होगा, वो लायक है या नहीं है? अब इसको घटा लीजिए। घटाने का तरीका ध्यान से देख लीजिएगा। इधर से शुरू होगा दिन, 31 में 6 गए 25,
3 में से 7 जाएंगे नहीं, चूंकि ये महीना है, इधर से उधारा लिया तो 1 साल इधर आएगा, तो 12 महीने जुड़ जाएंगे 15। 15 में से 7 गए, कितने बच गए? 8। और एक इधर दे दिया था, तो यहाँ पे 2025 की जगह बच गया 2026 की जगह 2025 साल, 2025 में से 2021 निकाले तो 4 वर्ष। इसका मतलब आपका बच्चा 4 साल 8 महीने 25 दिन का हो जाता है इसके अनुसार। तो 4 साल 8 महीने, तो 4 साल 8 महीने 4 से 5 के बीच में आता है। इसका मतलब आपका बच्चा PP4 के लिए लायक है। एक दिन भी कम नहीं चलेगा, एक दिन भी ज्यादा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं आपका बच्चा लायक है या नहीं है। 31 दिन 2026 में से आपको सब्जेक्ट करना है, निकालना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आरटी से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी है वो दे दी है। इन केस फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना मैसेज है वो मुझे कर दीजिए, ठीक है। बच्चे का नाम और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख करके, जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। प्लीज कॉल न करें, और शाम को 7 बजे के बाद तो बिल्कुल भी कॉल ना करें। अगर आप आरटी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप बात करना चाहते हैं तो वहां पे मैसेज में लिख दीजिए कि सर मैं बात करना चाहता हूं, मुझे जैसे ही खाली समय रहेगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।